Hello everyone, welcome to Vision Lakshay. Myself Anshika Dhila. Today we are going to start chapter 5 that is money. ठीक है, हम सबको पता है मनी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी आजकल की जनरेशन के लिए। मतलब मनी की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। एक हाथ से हमने सर्विसेज लिए, गुड्स लिए, एक हाथ से हमने उन्हें क्या दिया, मनी दिया। ठीक है, मतलब मनी की हेल्प से हमारा जो एक्सचेंज है, ठीक है, किसके बीच में, सेलर और परचेजर के बीच में, वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। बट मनी की इन्वेंशन से पहले हमारी एक टर्म चलती थी जिसे हमने कहते थे बार्टर एक्सचेंज या फिर बार्टर सिस्टम। ठीक है, क्या होता था बार्टर सिस्टम? बिफोर मनी क्या फॉलो करते थे हम, बार्टर सिस्टम। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं बार्टर एक्सचेंज। क्या होता था बार्टर सिस्टम में, हमारे गुड्स के बदले गुड्स। ठीक है, मतलब एक्सचेंज तो होता था हमारा एज एन मनी, बट मनी में क्या होता है, सेलर हमें गुड्स दे रहा है, हम उसके बदले में मनी दे रहे हैं। ठीक है, एक मीजर दे रहे हैं, वैल्यू। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि गुड्स हमने लिए, उसके बदले में हमने उस बंदे को क्या दिए, गुड्स। मतलब बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स या विद द हेल्प ऑफ गुड्स। मतलब गुड्स के बदले में हमारे गुड्स क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। इसको हम भी कहते हैं बार्टर सिस्टम या फिर बार्टर एक्सचेंज। एक्सचेंज हो रहा है किसका, गुड्स का, किसके बदले में, गुड्स के बदले में। तो ये हमारा क्या कहलाता है, बार्टर एक्सचेंज। बट क्या होता है, हर चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं। सिमिलरली बार्टर सिस्टम फायदे में था उस टाइम पे, बट क्या हुआ, कुछ लिमिटेशंस की वजह से बार्टर सिस्टम को हटा के हमारा क्या इन्वेंट हुआ, मनी इन्वेंट हुआ। तो कौन कौन से वो लिमिटेशंस है, देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, कौन कौन सी इसके लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हमारा मनी इन्वेंट हुआ। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बार्टर एक्सचेंज होता क्या है। देखो, सपोज ए नाम का एक बंदा है और एक बी नाम का पर्सन है। ठीक है, ए ने बी को क्या दिया, वीट। इन रिटर्न बी ने ए को क्या दिया, राइस। ये हमारा क्या हो गया, बार्टर एक्सचेंज। गुड्स के बदले गुड्स, ए ने बी को वीट दिया, बी ने उसके बदले में, वीट के बदले में क्या दिया, राइस। मतलब वीट भी गुड है और राइस भी गुड है। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, हम उसे क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। अब आते हैं लिमिटेशंस। कौन कौन से लिमिटेशंस होती हैं बार्टर सिस्टम की। देखो, द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन क्या है इसकी, 4 लिमिटेशन है इसकी। ठीक है, वेरी फर्स्ट लिमिटेशन इज lack of double coincidence of bonds। क्या है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स? देखो, बार्टर सिस्टम गुड्स के बदले गुड्स, तो ये चीज क्या है, तभी एप्लीकेबल होगी जब उसके अंदर क्या होगा, म्यूचुअल डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब अगर मेरे को वीट चाहिए और सामने वाले बंदे को राइस चाहिए जो कि मेरे पास अवेलेबल है, तभी हमारा बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल होगा। अगर मान लो मेरे को वीट चाहिए, सामने वाले बंदे को क्या चाहिए, क्लोथ, मेरे पास क्लोथ अवेलेबल नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या है, हमारा बार्टर सिस्टम फेल हो जाएगा। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बार्टर सिस्टम के लिए होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, दोनों के अंदर, बायर और सेलर के अंदर क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसके बदले में वही ले रहा है। ठीक है, तब जाकर हमारा बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल होगा। अगर हमारे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, मतलब सेलर और बायर की बॉन्ड्स दोनों की सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में हमारा बार्टर सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा। तो वेरी फर्स्ट लिमिटेशन क्या होगी उसकी, वहीं से उठा के हमारा क्या बन गया, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब कि अगर ए को
क्लोथ चाहिए, बी को वीट चाहिए, बट दोनों के पास क्या है, एक दूसरे वाला सामान अवेलेबल नहीं है। बी के पास राइस है, ए के पास क्या है, क्लोथ की जगह कुछ और सामान है, सपोज शुगर है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा बार्टर सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट। वेरी फर्स्ट लिमिटेशन इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दोनों की जो है बॉन्ड्स अलग अलग हैं, जो कि दोनों के पास अवेलेबल नहीं है। सेकेंड क्या है लिमिटेशन, lack of measure of value, lack of measure of value। इसके अंदर क्या होता है, lack of measure of value के अंदर क्या होता है, मैं देखूंगी, हम लोग किसी को गुड दे रहे हैं, मान लो ए के पास वीट है, चलो ठीक है, बी के पास राइस है, इट्स ओके, दोनों को क्या है, वीट और राइस चाहिए, बट हाउ मच, कितने वीट के बदले कितना राइस हम उस बंदे को दें, है ना। ये वाली सिचुएशन राइज हो गई, वीट के प्राइस अलग है, राइस के प्राइस अलग है, ठीक है। तो कितने वीट के बदले में कितने राइस हम उस बंदे से एक्सचेंज करें, कितना, ये वाली सिचुएशन अराइज हो जाएगी। तो लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे कि कितने क्लोथ के बदले कितना वीट दे, कितने वीट के बदले कितना क्लोथ दे, ठीक है। ड्यू टू दिस फेलियर हमारा बार्टर एक्सचेंज जो हो गया वो क्या हो गया, फेल हो गया, उसका एक लिमिटेशन हो गई, ठीक है। थर्ड लिमिटेशन इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, थर्ड लिमिटेशन जो हमारे बार्टर सिस्टम की है, इसके अंदर क्या होता है, भाई मैंने आज क्या हुआ, ट्रांजैक्शन कर लिया, मतलब मैंने आज गुड्स परचेज कर लिया, वीट ले ली, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको फ्यूचर में पे कर दूंगी, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है ना। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा रीपे करने की अमाउंट के लिए कोई भी स्टैंडर्ड है ही नहीं, पे करने के लिए कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। हमें क्या है, राइस के बदले वीट, हम इस टाइप से क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहे हैं, जो कि क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट पॉसिबल नहीं कर पाता, ठीक है। हम लोग इन फ्यूचर अगर हमें अमाउंट पे करना हो, जैसे मान लो उधार, क्रेडिट, ठीक है, जैसे मान लो मनी है, अगर मैं मनी में कुछ भी परचेज कर रही हूँ तो मैं इन फ्यूचर क्या कर देती हूँ, उसको रीपे कर देती हूँ। बट अगर बार्टर एक्सचेंज कर रहे हैं तो बार्टर एक्सचेंज में इन फ्यूचर पेमेंट्स तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज। नाउ फोर्थ लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू के अंदर क्या होता है, भाई हम लोग कोई भी चीज है, ठीक है, वीट है, राइस है, हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते फॉर फ्यूचर, ठीक है। जैसे मान लो मैंने वीट परचेज कर लिया, मतलब ए ने बी को वीट दे दिया, बी ने ए को राइस देना है, बट ए के पास अभी राइस की सफिशिएंट क्वांटिटी है, उसको और राइस की नीड अभी नहीं है, इन फ्यूचर है। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, ये राइस जो है वो बी स्टोर कैसे करेगा, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है, अगर हम लोग किसी भी चीज को स्टोर करके रखते हैं तो उसको खराब होने का डर होता है, बट अगर वो गुड खराब हो गया तो ए उसको परचेज नहीं करेगा, है ना। तो ये क्या है, हमारा एक लिमिटेशन हो गया बार्टर एक्सचेंज की, हम किसी भी चीज को स्टोर कैसे करें। गॉट इट। दीज आर फोर लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। कौन कौन सी है, द वेरी फर्स्ट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, दोनों की बॉन्ड्स कैसे सेटिस्फाई होंगी, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, कैसे हम मेजर करेंगे, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, एंड वेरी लास्ट इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। These are the four limitations of barter exchange, जो कि किसने ओवरकम करी है, मनी ने ओवरकम करी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। This is all for today. Hope barter system पूरा प्रॉपरली समझ आ गया होगा, एंड इफ आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग हुई हो एंड आपको वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।